I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत मज़े में होंगे। अब मज़े मज़े के साथ थोड़ी सी पढ़ाई भी हो जाए तो संतुलन बना रहेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये वाक्य देखिए, मोर नाच रहा था, वर्षा हो रही थी, बच्चे खेल रहे थे, पक्षी उड़ रहे थे, अध्यापक पढ़ा रहे थे, मैं कहानी लिख रहा था। इन वाक्यों में कुछ समानता है। एक कि काम हो रहा था, और ये सारे काम कब हो रहे थे? भूतकाल में। तो हमें एक चीज ये पता चली कि पास्ट टेंस है और कोई काम या तो चल रहा था या किया जा रहा था। तो बढ़ते हैं आज के विषय की तरफ। जी हां, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन वाक्यों की पहचान है कि इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। कभी कभी इन वाक्यों के अंत में खड़ा था, बैठा था आदि का भी प्रयोग होता है। उदाहरण हम देख चुके हैं, यानी कोई भी काम इनमें चल रहा था या किया जा रहा था। अब इनमें समय भी हो सकता है, जैसे मोर सुबह नाच रहा था, और समय नहीं भी हो सकता। ये सकारात्मक वाक्य भी हो सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। बस एक चीज इसमें ध्यान रहे कि इसके अंदर समय का प्रयोग इस तरह से ना हो कि वो ये बताए कि ये काम कब से चल रहा था या कब से किया जा रहा था। थोड़ा समझ लें इसको। ये वाक्य देखिए, वे सुबह से खेल रहे थे, पिछले 2 दिन से वर्षा हो रही थी। अब बात करें कि वे खेल रहे थे, तो ये तो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन इसमें सुबह से ये आ गया। अब ये जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। तो इस बात का हमने ध्यान रखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया का होना हमें पता चलता है कि क्रिया हो रही थी, लेकिन कब से हो रही थी ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आप पाते हैं वाक्य के अंदर तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से आप लिखेंगे। चलिए चलते हैं नियमों की तरफ। हम देख लें कि यहाँ पर अफर्मेटिव और नेगेटिव एक साथ दे रखा है, यानी सिर्फ नोट का अंतर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नोट आएगा, वरना नहीं आएगा। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बाकी सारी चीजें इसके बाद हम लिख सकते हैं। अगर इसी का ही हमने प्रश्न बनाना हो, और वो भी कौन सा, जो क्या से आरंभ होता है, तो वाज वर यानी हेल्पिंग वर्ब को हम इसके आरंभ में ले आएंगे। तो यहां देखें, सबसे पहले वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर नेगेटिव क्वेश्चन है तो नोट लगेगा, वरना नहीं लगेगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और अंत में ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। और मैंने पहले भी बताया कि वाज वर से वो ही क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो क्या से आरंभ होते हैं। अब आगे देख लें, अगर क्या से हमारा क्वेश्चन आरंभ नहीं हो रहा, किसी अन्य शब्द से आरंभ हो रहा है, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, तो हम उसके लिए जो शब्द है जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एटसेट्रा, ये हम आरंभ में लगा देंगे। बाकी जो ऊपर वाला प्रश्न का नियम है वो पूरा का पूरा आगे कंटिन्यू कर देंगे। अब बात आती है कि वाज और वर प्रयोग कहाँ होता है। तो वाज आई के साथ, और जहां सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी दोनों कंडीशन वहां पर फुलफिल होनी चाहिए, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए कि सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन भी होना चाहिए और सिंगुलर एक वचन भी होना चाहिए, जैसे ही, सी, इट या कोई भी नाम, और बाकी सब के साथ वर आएगा। कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस बात को हम समझ लें। वह कल पढ़ रहा था। अब सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी ही, तो इसके साथ वाज आएगा। ही वॉज स्टडिंग येस्टरडे। वे नहीं पढ़ रहे थे। अब वे बहुवचन है,
तो जो वाज वाली कंडीशन है वो पूरी नहीं हो रही, इसके साथ वर आएगा। दे वर नॉट स्टडिंग, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे थे। अब वाक्य जो है क्या से आरंभ हो रहा है, तो क्या से आरंभ हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी। लेकिन पहले ये भी देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन तुम हो यहां पे, तो वर आएगा। क्योंकि हमने पहले बताया था कि जहां पर आई हो यानी मैं, या थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो वहीं पर वाज आएगा, बाकी सब जगह वर आएगा। तो वर यू रीडिंग बुक, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। छात्र सुबह क्या पढ़ रहे थे। अब देखिए आरंभ में क्या नहीं आया, तो बाकी का तो यही रहेगा, लेकिन जो चीज क्या क्यों कैसे उसके लिए जो वर्ड है वो आरंभ में लगा देंगे। वट वर स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द मॉर्निंग। थोड़ा सा और इसको समझ लें। मैं आपको अच्छी आदतें सिखा रहा था। आई वॉज टीचिंग यू गुड हैबिट्स। हम आपको अच्छी आदतें नहीं सिखा रहे थे। देखिए सिर्फ क्या किया कि अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज कर दिया और सब्जेक्ट वो भी बदल दिया। अगर मैं है तो आई के साथ वाज आ गया, हम ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल में वहां पर वर आ जाएगा। वी वर नॉट टीचिंग यू गुड हैबिट्स। क्या हम आपको अच्छी आदतें नहीं सिखा रहे थे। अब वाक्य क्या से आरंभ हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा। वर वी नॉट टीचिंग यू गुड हैबिट्स। इसी को हम दूसरे उसमें देख लें कि जहां पर तुम कहां जा रहे थे। अब कहां, क्या से वाक्य आरंभ नहीं हो रहा, तो कहां के लिए जो शब्द है वो हम स्टार्टिंग में लिख देंगे, यानी वेयर। उसके बाद वर यू गोइंग, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन हम बनाते हैं क्या से आरंभ वाले, बाकी पीछे वही नियम लागू होगा। मैं दिल्ली जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। वह बाहर खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड।